द फ्यूचर मेंटोर परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। ये है हमारी इंग्लिश की छठी क्लास। इसमें हम बात करेंगे कि सेंटेंस को बनाने से पहले हमको किन किन बातों का पता होना अति आवश्यक है। मैंने बोर्ड पर कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको हम देखेंगे और याद करेंगे। इससे बताने से पहले मैं कुछ पिछली क्लासों के बारे में बात करना चाहूँगा। जिन लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा हो, जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनको देखें और उनके बारे में जानें, पढ़ें और उसके बाद इस क्लास को भी देखें। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखी हुई हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में जो हमारा मेन पार्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट में हमको याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं की जो स्पेलिंग होती है वो आई होती है, इसको भी हमें पता होना चाहिए। जब भी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट में से हमको ज़्यादातर यही देखने के लिए मिलेंगे। अब जब देखने के लिए हमको ये मिलेंगे तो हमको इनको इसकी स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, पता होगी तभी हम लगाएंगे। तो अब बात करें हम की, तो हमको बोलते हैं BWE, वह। अब यहाँ पे लिखा हुआ वह यहाँ पर 3 है, तीनों की जो स्पेलिंग है वो अलग अलग दे रखी है। ही यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे पुरुष जाति के लिए और इसका हम इस्तेमाल करेंगे स्त्री जाति के लिए। जो ये वाली वह है ये की जाएगी वस्तु, जैसे कि कोई वस्तु वगैरह है, जैसे कि वह एक मेज है तो हम वह का जो प्रयोग करेंगे यहाँ पर वो डैट का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है तुम की, तो तुमको बोलते हैं हम YOU। वे हमारा एक बहुवचन शब्द है जो बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है या बहुत सारी वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे THEY। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो वे है ये सजीव के लिए किया जाता है, और जो ये वे है THOSE ये वस्तुओं के लिए किया जाता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अब ये है THESE, इसको प्रयोग किया जाता है वस्तुओं के लिए। THIS ये भी एक तरीके से निर्जीवी है। एक हमारा इट भी होता है जिसको हमें पता होना जरूरी है, I और T, इट का भी प्रयोग ये है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं WH वर्ड फैमिली की। तो कुछ WH वर्ड मैंने कॉमन दे रखे हैं, जैसे कि क्या, WHAT, कब, WHEN, when, कैसे, हाउ, कौन, हु, WHO, वेयर, WHERE, क्यों, WHY। ये कॉमन है जो हमको पहले से ही पता होने जरूरी है। कौन सा, WHICH, कौन सा और कौन सी, दोनों का वर्ड मीनिंग सेम है ये, WHICH। अब बात करते हैं हम कितना की जो वर्ड मीनिंग है 2 हैं यहाँ पे, HOWMUCH, हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मच का इस्तेमाल हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर किसी भी चीज़ को या वस्तु को हम काउंट ना कर सकें, और अगर हम काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कितना दूध, तो वो काउंट में नहीं आएगा, तो वहाँ पे हाउ मच मिल्क। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि कितने सेब, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम हाउ मैनी एप्पल। तो यहाँ पे हमने ये कुछ कॉमन WH वर्डों के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की जो स्पेलिंग्स हैं ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं इज नॉर्मल है एक तरीके से। इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, ARER का मतलब हो, जो बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। WAS बाज का मतलब था या थी। WERE वर मीन्स थे। अब यहाँ पे शैल भी और विल भी ये दोनों दे रखी हैं, दोनों का मतलब होता है होगा। अब यहाँ पे ये WH वर्ड की हमने बात कर ली, हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली। हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब जैसे कि थोड़ी ही मैंने दे रखी है यहाँ पे, 2-4 ही हैं, जैसे कि खाना का मतलब एक तरीके से ईट, पीना, ड्रिंक, ये हमारे एक्शन है जो कोई भी सब्जेक्ट करता है। जाना मतलब गो, आना, कम, रहना, लिव, सोना, स्लीप, पढ़ना, रीड। अब जब हमें कोई भी सेंटेंस दिया हुआ होगा हम उसको डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, उसके बारे में कुछ हम जानेंगे पहले, उसके बाद हम उसको बनाना शुरू करेंगे। जब भी हम सेंटेंस को बनाएंगे तो इन चारों में से कोई ना कोई चीज़ हमको देखने को मिलेगी बारी बारी से। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है। जब मैं इसकी बात करता हूँ टेंस की, तो मैं अगर देखूँ तो ये हमारा सब्जेक्ट है, वह स्कूल नहीं जा रहा है का मतलब है एक तरीके से पुरुष जाति का वह दे रखा है। नहीं से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव का होगा। अब जब भी हम सेंटेंस को बनाएंगे ना, उससे पहले सबसे हम देखेंगे पीछे जब हम देखते हैं इधर
तो ये हमारा फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप से हमें ये पता चलता है या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये हमारा नेगेटिव होगा। तो इससे हमें सेंटेंस का पता चलता है, जो कि ये है। अब सेंटेंस हमने देखा तो हमें पता चला ये पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने इसको देखा तो हमको यहाँ पे नॉट मिला, तो नॉट का मतलब पता चला कि ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सीक्वेंस होता है, यहाँ पे हमने सेंटेंस पहचान लिया। सेंटेंस कौन था? नेगेटिव। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की या सीक्वेंस की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट आता है पहले, फिर उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा नॉट, फिर आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। अब अगली बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट सेंटेंस। जब हम सेंटेंस से आगे जाते हैं तब हमें टेंस के बारे में पता चलता है। टेंस हमारा क्या है से क्या पता चलता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। है का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट पता चल गया टेंस। अब उसके पार्ट के बारे में अगर हम जाने तो उससे थोड़ा सा आगे और जाते हैं तीसरे नंबर पे। ये था हमारा दूसरा नंबर। पहला नंबर बताएगा सेंटेंस, दूसरा नंबर बताएगा टेंस और तीसरा नंबर बताएगा उसका पार्ट। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। रहा मैंने बताया था आपको कि जब भी तुमको रहा देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। हमको टेंस भी पता चल गया। जब टेंस पता चला कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले से चार्ट के माध्यम से हमने याद की हुई है। तो जब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब पता करेंगे, जैसे कि इज, एम, आर, ये हमको चारों पता चल गया पॉइंट। चारों पॉइंट पता करने के बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या था? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम इसका लगाते हैं तो यहाँ पे आएगा ही। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग आएगा इज। नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा। और जो वर्ब है इसकी, जो इनमें से आ रखी है, वो है हमारी गो। मैंने बताया था जिस किसी भी सेंटेंस में रहा लग रहा होगा तो आप वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया गोइंग। अब स्कूल का मतलब हो गया एक तरीके से ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इन वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाता है। हमने ये लगा दिया। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमेशा चारों पॉइंटों का ध्यान रखना है। सेंटेंस के पीछे देखना है, हमें यहाँ पे मिल रहा है क्वेश्चन मार्क। अब हमें इससे पता चल रहा है कि या तो ये हमारा इंटेरोगेटिव होगा या ये हमारा WH इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? जब हमें क्या मिलेगा तो ये इंटेरोगेटिव कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस में क्या आ रहा है तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। सेंटेंस हमें पता चल गया कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के होने के बाद इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमने याद कर रखा है कि इंटेरोगेटिव की जो स्टार्टिंग करनी है सेंटेंस की, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से करनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट आ रखा है तो नॉट लगाएंगे, और अगर उसके बाद वर्ब है फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। अब हमने अब टेंस देखना है। टेंस देखने के लिए सेंटेंस के तुरंत आगे आएंगे। सेंटेंस पता चला क्वेश्चन मार्क से, फिर हमें पता चला पास्ट, था से पता चल रहा है था, थी, थे, पास्ट। अब एक नंबर और आगे आएंगे तो हमें पता चलेगा पार्ट। ये हमारा सेंटेंस हुआ इंटरोगेटिव, टेंस हुआ पास्ट का परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस पता होने के बाद तुरंत उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब याद आनी चाहिए। जब हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब याद आ जाएगी तो उसके बाद हम सेंटेंस को बनाना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं हेड, हेड। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हमने लगाया हेड, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट लगाने के बाद यदि नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हमको मालूम है कि हमें पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आ रहा है लेसन यानी पाठ। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में आपको या तो फुल स्टॉप लगाना होगा या क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें लगाना है सेंटेंस के आधार पर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यदि पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो आप लगाएंगे फुल स्टॉप, और यदि इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव है तो हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस में प्रयोग होने वाले जो वर्ड थे उनका जो सीक्वेंस होता है वो कैसे कैसे करना होता है उसके बारे में बताया। और सेंटेंस को बनाने से पहले 4 पॉइंटों का पहले ही पता कर लेना, उसके बाद बनाना शुरू करना, ये हमने यहाँ पे सीखा। अब इस क्लास को लेने के बाद में पिछली क्लासों को यदि आपने नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, बारी बारी से क्लासों को देखें और बने रहें हमारे साथ। आप सभी को द फ्यूचर मेंटर परिवार की तरफ से नमस्कार।